भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई है बल्कि जीवन जीने के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो रणभूमि में उपदेश दिए हैं वो हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता के 18 अध्याय का कुछ महत्वपूर्ण सीख जो हमें अपने जीवन के समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही गर्मी प्रदान करता हूँ और बारिश को लाता और रोकता हूँ। मैं अमर हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ ही में है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म भी निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्याकुल होती है, जब बुद्धि व्याकुल होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। जो लोग हृदय को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। डर धारण करने से भविष्य के दुखों का निवारण नहीं होता है, डर केवल आने वाले दुख की कल्पना ही है। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। अनेक जन्म के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में औकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। जो मेरे उदय के सत्य को समझ लेता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। जो लोग निरंतर भाव से मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जब भी और जहाँ भी अधर्म बढ़ेगा तब मैं धर्म की स्थापना हेतु अवतार लेता रहूँगा। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा ब्रह्मांड सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबका हो। मनुष्य जो चाहे बन सकता है अगर वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो।
जो मनुष्य अपने कर्म फल प्रति निश्चय है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही असली योगी है। जो पुरुष ना तो कर्म फल की इच्छा करता है और ना कर्म फलों से घृणा करता है वह सन्यासी जाना जाता है। हे अर्जुन, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, कारणीय तथा अकारणीय कर्म में भेद नहीं कर पाता वह राजा योग्य है। यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा सम्मान करना चाहिए। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होती है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्ति रखकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो कर्म को फल के आशा में करता है वास्तव में ना उसे फल मिलता है ना ही वो कर्म है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो वो सब जन्म याद है लेकिन तुम्हें नहीं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है वही निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसके श्रद्धा को स्थिर रख करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज़्यादा सोता है या कम सोता है वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। भगवत गीता के अनुसार नर के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध तथा लालच। जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरु जनों की पूजा करना तथा पवित्र सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है।